मैनपुरी भारतीय संसद से विपक्ष के 142 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र तक के लिए निलंबित किए जाने के विरोध में इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क पर सपा के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार साक्य के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम डीएम को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आदि पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन में वक्ताओं ने भाजपा सरकार एवं लोकसभा राज्यसभा के सभापतियों द्वारा लिया गया निर्णय अभूतपूर्व अलोकतांत्रिक निर्णय बताया, जिसने देश में लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया है, जिसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। क्या कुछ बताया है लोगों ने। महिला सभा की जिला अध्यक्ष ज्योति मैसी, सुवन दिवाकर, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रेम विलास सिंह यादव, प्रकाश प्रधान, एमएलसी अरविंद धरना प्रदर्शन इसलिए हम लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, क्योंकि सरकार ने 142 सांसदों का निलंबन किया है। अलोकतांत्रिक तरीके से इनका निलंबन किया गया है। विपक्ष को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी बात विपक्ष इनके सामने रखे। ये अपनी मर्जी से सरकार को चलाना चाहते हैं, इसलिए ये निलंबन हुआ है। उसमें हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी का और प्रोफेसर साहब का भी निलंबन हुआ है, जबकि किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं वहाँ हुआ है जिसमें कि इनका निलंबन करा जाए। तो इसका विरोध कर रहे हैं। उसी के विरोध में हम लोग उतरे। इस तरीके से तो विपक्ष ये ख़त्म कर देंगे। आवाज़ उठाना ये बंद करना चाहते हैं कि सब मुंह चुप करके बैठे। 142 सांसदों का निलंबन मायने रखता है। इस तरह से तो पूरा विपक्ष आप साफ करके अपनी मर्जी से अपना काम करना चाहते हैं। ये तो लोकतंत्र का हनन है और लोकतंत्र की हत्या है। आज इंडिया गठबंधन का यहाँ धरना प्रदर्शन था तिकोनिया पार्क में। जी, आप पूर्व सैनिक हैं, आप लोग भी शामिल रहे। क्या कहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर। ये धरना प्रदर्शन लाजमी है और करना चाहिए। ये भाजपा सरकार मुद्दों पर भटकाना चाहती है। जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है, इससे डर की वजह से ये पूरे गठबंधन मजबूत ना हो जाए, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आप कल ही देख लीजिए, अभी जो संसद भवन में 2 उग्रवादी घुसे थे। पहले तो ये पता होना चाहिए किसके परमिशन से घुसे, किस तरह से घुसे। जब तुम 2 जो संसद में यहाँ पीस में नहीं रोक सकते हो तो तुम फील्ड में क्या रोकोगे, जहाँ बॉर्डर पर क्या रोक सकते हैं। लेकिन जब हमारे इंडिया गठबंधन के सांसदों ने उसका विरोध किया, पूछने की चेष्टा की, तो उन्हें उनका निलंबन कर दिया गया। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बीजेपी सरकार अपनी मनमर्जी चलाना चाहती है। हिटलरशाही सरकार है। इससे बचने के लिए हम सबको एकत्रित होकर और इनके सामने अपना मजबूती से इनका विरोध करना चाहिए और सब एक होकर 85% जो जनता हमारी है, ओबीसी, SC, ST, ये सबको एक होकर इनको उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। जय हिंद, जय समाजवाद, जय हिंद। तो सर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो चूक होती रही है सुरक्षा को लेकर, यानी 40 जवान भी मारे गए थे, सर आप उस समय प्रत्यक्ष गवाह भी बताए जाते हैं, क्या पूरा मामला है सर। पूरा मामला ये है कि भाजपा वैसे तो कोई काम करती नहीं है जी। कोई न कोई ऐसा कांड करेगी जिससे जनता जो असली मुद्दों से ध्यान उनका भटक जाए। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब अलग हटा के उनको और दूसरी जगह दिमाग उनका लगा। जैसे जो पिछला इलेक्शन हुआ था, ये बिल्कुल षड्यंत्र था, पुलवामा वाला जी। इसकी एक्चुअली असली जांच कर दी जाए तो सब राज साफ हो जाएगा। उन्हें किसी के मरने जीने से मतलब नहीं है। सरकार कैसे बनेगी वो दिमाग लगाते हैं। संसद में चले गए उग्रवादी, इतनी सुरक्षा होने के बाद
और उनके बारे में जब पूछ लिया गया कैसे आ गए, तो उनको सांसदों को निकाल दिया गया। सांसद जो 146 निकाले गए हैं वो तो क्या ये ड्रामा था उनका? ये सब ड्रामा, विपक्ष को अलग कर देना और बातों को मतलब ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लाएंगे कि जनता के सामने उनकी असलियत ना आ जाए। लेकिन जनता सब जान चुकी है, जनता को सब पता लग गया कि तुम बहुत ड्रामाबाज हो, कुछ करने वाले नहीं हो। कभी मंदिर की बात करते, कहीं मस्जिद की। अब उन्होंने जनता को ये कर दिया कि राम के दर्शन फ्री कराए जाएंगे। राम के दर्शन करने से जनता का पेट नहीं भरेगा। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मिड डे मील पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। मिड डे मील उन स्कूलों में किन के बच्चे जा रहे पढ़ने के लिए? जनता नहीं चाहती इनके बच्चे पढ़ जाएं। जी, जनता नहीं चाहती है, सरकार नहीं चाहती इन जो गरीब जनता के बच्चे पढ़ जाएं, मिड डे मील में भटकते रहें। बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाते हैं उनके पास किताबें नहीं है, लेकिन वो एक बर्तन जरूर ले जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो आपका क्या कहना है कि मतलब जो ना केवल मिड डे मील के लिए ये चला? हमारा कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं या जितने अधिकारी हैं ईमानदार, उनके कितने बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं? मिड डे मील मिल रहा, उनके अपने बच्चों क्यों नहीं भेजते? गरीबों को उसमें उलझाए हुए हैं कि 5 किलो राशन में बच्चों को वहाँ कर रहे पढ़ने जाएं। तो क्या सरकार को ये डर है कि अगर जो यहाँ के जो बच्चे जो छात्र हैं अगर पढ़ लिख जाएंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे? जी हाँ, वो सरकार के बारे में सोचने लगे, अधिकारों के बारे में सोचने लगेंगे। अभी ये सरकार चाहती है कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो, संविधान खत्म किया जाए। बाकी देशों में जैसे है कि जो राजा है वही बना रहेगा उन्हीं के परिवार के। अगर इस बार और बन गई 24 में अगर भाजपा की सरकार बन गई तो हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं होगा। ये सब नौ बता रही है। जनता कहाँ चल रही है? पूरी जनता दुखी है। ये हमारा जो है इंडिया गठबंधन है और सामूहिक इंडिया गठबंधन के साथ हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही जो पार्लियामेंट होता है, तो कोई भी बाहर के व्यक्ति बिना किसी मिनिस्टर के साइन के किए हुए अंदर नहीं जाता है। तो वो 2 लोग बवाल करने के लिए आतंकवाद जो है घुस गए हैं, जिसमें भाजपा महामंत्री के या अमित शाह जी के साइन थे, उनके साइन से अंदर घुसे हैं। जिसके साइन थे तो भारतीय जनता पार्टी को उसको हटाना चाहिए था, उसको सस्पेंड करना चाहिए था, ना कि संसद भवन पार्लियामेंट में संसद में जो अगर उसका जवाब मांगे उसको देशद्रोही समझकर और उसको निलंबित कर दिया गया। जैसे 140 सांसदों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। क्यों कर दिया गया? साइन भाजपा वालों ने किए हैं, बवाल भाजपा वालों ने काटा है, निलंबित दूसरे लोगों को कर दिया गया। क्या मतलब? जो विरोधी पार्टी के जो लोग हैं उनको निलंबित क्यों कर दिया जाता है? भाई निलंबित करते भाजपा के सांसद को करना चाहिए था, अमित शाह जी को करना चाहिए था, जो उन्होंने साइन करके अपने साइन से उन 2 लोगों को अंदर घुसेड़ा। जब आपकी सिक्योरिटी लगी है, सुरक्षा लगी है, तो उसको क्यों नहीं चेक किया गया? चेक किए गए तो जूते क्यों नहीं चेक किए गए हैं? जूतों में वोटिंग क्यों थी? तो ये केवल भाजपा वालों का फंडा है। किसी भी तरीके से पंगा कराओ, 2024 का लक्ष्य बनाना चाहते हो तो ऐसे ही 2024 में कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना सकता है। जय हिंद। क्या शुभ नाम है अपना? सुमन दिवाकर। सुमन जी, आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक संगठन गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या ये धरना प्रदर्शन और क्यों करना पड़ रहा है? ये आप लोगों को मालूम है कि जो आज लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये सभी जानते हैं। जो आज संसद में हुआ और 142 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, ये एक तानाशाही जो चल रही है, पूरे भारतवर्ष को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है और गुलामी के रास्ते पर जो ये सरकार ले जाना चाह रही है। तो अगर इसका कोई भी विरोध करता है, चाहे वो संसद में विरोध हो, चाहे कहीं बाहर विरोध हो, तो इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस सरकार में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब ठीक है, और अगर विपक्ष कुछ बोलता है तो ये गलत है। इसीलिए आपको विरोध कर रहे हैं? जी, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। ये तो सुरक्षा में चूक हुई है ना? सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। ये चूक जब संसद में हो सकती है तो ये कहीं भी हो सकती है। इस रोग के कारण सभी लोगों को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित कर रही है। संविधान की मनमानी तरीके से ये लोग आम जनमानस तक को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर हम सब साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं
एक ज्ञापन दिया जाएगा। जय हिंद, जय समाजवाद।